नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम नगोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट को कवर करेंगे, जो कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में चल रहा एक बहुत साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। पूरी दुनिया में इस समय काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जैसे कि इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। क्यों हो रहे हैं, इन दोनों को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनेशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खबरों में रहता है, वो है नागोर्नो काराबख कॉन्फ्लिक्ट। इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट में से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी आपके एग्जामिनेशन के लिए पूछे जाएंगे, तो इसलिए इन तीनों को जरूर देखिएगा। 2 वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तीसरी अभी मैं कवर करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नगोर्नो काराबख, ये आर्मीनिया में इसको आर्त्साख बोला जाता है। ये बेसिकली एक रीजन है, ये लैंडलॉक माउंटेनियस एरिया है। कोकोसस रीजन में कोकोकस माउंटेन्स हैं, इन माउंटेन रीजन में ये एक लैंडलॉक माउंटेनियस एरिया है। ये ट्रांसकंटिनेंटल रीजन है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये है पूरा येलो कलर का अज़रबैजान, ये है आर्मीनिया और यहाँ पे ये है नागोर्नो काराबख। ये एक कन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, यहाँ पे काफ़ी वॉर भी हो चुके हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रहता है। इस मैप को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा इस मैप से। ये है अज़रबैजान और ये है आर्मीनिया। ध्यान से देखिए, नागोर्नो काराबख ये किसके अंडर आ रहा है? ये अज़रबैजान के अंडर आ रहा है। अब देखिए, ये अज़रबैजान के अंडर तो है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आर्मीनियंस की है। कैसे हुई, आगे देखेंगे। इंटरनेशनली इसको अज़रबैजान का पार्ट ही रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। यहाँ पे ये अज़रबैजान का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनली इसको अज़रबैजान का पार्ट ही माना जाता है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे इथनिक आर्मीनियंस रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा कौन से लोग रहते हैं? आर्मीनियंस रहते हैं। अब यहाँ पे जो आर्मीनियंस हैं उनकी अपनी सरकार है और उनके काफ़ी क्लोज लिंक्स भी हैं आर्मीनियंस के। इस रीजन में जो आर्मीनियन पॉपुलेशन रहती है उनकी अपनी गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट है तो इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली अज़रबैजान से इनको पैसा आता है, क्योंकि भैया ये अज़रबैजान का पार्ट है। ये तो एक स्टेट हुई ना, जैसे हमारे भारत में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सारी क्या हैं? ये स्टेट्स हैं। वैसे ही नागोर्नो काराबख भी क्या हुआ? एक सॉर्ट ऑफ स्टेट हुआ। पैसा कहाँ से आ रहा है? अज़रबैजान से। मगर इसके क्लोज लिंक किसके साथ हैं? आर्मीनिया के। लेकिन इसको आर्मीनिया का ऑफिशियली पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ना तो अज़रबैजान के द्वारा, ना किसी और कंट्री के द्वारा। इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि यह अज़रबैजान का पार्ट है। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, 80 के दशक में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ। सोवियत यूनियन का इसके साथ क्या लेना देना है, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट थे। सोवियत यूनियन बना कैसे? रशियन रिवॉल्यूशन की वजह से सोवियत यूनियन बना। फिर 1980-90 में आके इसका विघटन शुरू हो गया। 80 में इसका विघटन शुरू हो गया था और 90 तक आते आते इसका पूरा विघटन हो गया। तो यहाँ पे यूक्रेन भी उसी समय अलग देश बना था। पहले ये सारे सोवियत यूनियन का पार्ट थे। सोवियत यूनियन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया, जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया तो ये जो रीजन है नागोर्नो काराबख, इसने अपने आप को अज़रबैजान से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1994 में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध शुरू होता है इसी टेरिटरी को लेके। यहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाता है और 1994 में इस वॉर का एंड होता है सीज़ फायर के साथ। पहले दोनों कंट्रीज़ में लड़ाई होती है, उसके बाद इन दोनों में सीज़ फायर हो जाता है। लेकिन ये सीज़ फायर नाम का ही है, लेकिन सीज़ फायर को दोनों में से कोई भी देश रिस्पेक्ट नहीं करता है। जैसे भारत और पाकिस्तान है, हमारे में सीज़ फायर है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी या तो फायरिंग करेगा या फिर आतंकी हमला करेगा, प्रॉक्सी वॉर करेगा। लेकिन यहाँ पे हमले होते रहते हैं, लड़ाइयाँ छोटी मोटी छुटपुट जो घटनाएं हैं वो आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में होती रहती हैं। सीज़ फायर तो हुआ था 1994 में, रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। अब यहाँ ये जो 1994 का वॉर हुआ, इसमें हुआ क्या? जो नागोर्नो काराबख है और उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो आर्मीनिया के कंट्रोल में आ गए। किसके कंट्रोल में? आर्मीनिया के कंट्रोल में। अब यहाँ पे दोनों साइड्स जो हैं ये फ्रीक्वेंटली वायलेट करती रहती हैं सीज़ फायर को। यहाँ पे गोलीबारी होती रहती है। काफ़ी अटैम्प्ट्स यहाँ अभी तक हो चुके हैं यहाँ पर पीसफुल सेटलमेंट के, लेकिन ये हमेशा सारे के सारे जो अटैम्प्ट्स हैं ये फेल हो जाते हैं। यहाँ पे शांति दोनों देशों के बीच में नहीं आ पाती है। अब 2020 में अज़रबैजान ने एक बार पुनः सेकंड काराबख वॉर लॉन्च कर दिया। किसने किया? अज़रबैजान ने किया। अब यहाँ अज़रबैजान ने युद्ध शुरू भी किया और इस युद्ध को अज़रबैजान जीत भी गया। इस वॉर के बाद नागोर्नो काराबख का बहुत सा एरिया था जिसको अज़रबैजान ने एक बार पुनः अपने कब्जे में ले लिया।
अब यहाँ पे रशिया ने इन दोनों देशों के बीच में पीस डील को ब्रोकर किया सेकेंड कारबाख वॉर के बाद 2020 में। तो रशिया की वजह से यहाँ पे पीस डील हुई इन दोनों देशों में, लेकिन सीज़ फायर, जैसे मैंने कहा कि जैसे सीज़ फायर को भी ये लोग ना तो रिस्पेक्ट करते हैं और ना ही ये इस प्रकार की पीस डील को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे छुटपुट घटनाएं होती ही रहती हैं। यहाँ पे पीस लाने के लिए रशिया ने 1990 रशियन पीस कीपर्स को भी स्टेशन किया इस रीजन में, ताकि फर्दर जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, वो एस्केलेट ना हो। तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट है नागोर्नो काराबाख का आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। यहाँ पे 2 फुल फ्लेज वॉर हो चुके हैं, बाकी छोटी मोटी घटनाएं होती ही रहती हैं। एक एक करके इन दोनों देशों को देखें अगर हम, तो अजरबैजान जो है ये एशिया में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अजरबैजान। अजरबैजान जो है एक तरफ यहाँ पे कैस्पियन सी है। अजरबैजान को कुछ कंट्री सराउंड करती हैं, जैसे कि रशिया है, जॉर्जिया है, आर्मीनिया है और यहाँ पे ये ईरान है और यहाँ पे आप देखिए ये टर्की है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जो अजरबैजान को सराउंड करती हैं, रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, टर्की और ईरान। इन कंट्रीज़ को याद रखने का ट्रिक है प्रगति। प्रगति। आप लोग भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हो, जहाँ से आपको जीके सीखने को मिल रहा है, जनरल नॉलेज। आप नई चीज़ें सीख रहे हो, जनरल नॉलेज को पढ़ रहे हो, तो उससे आपकी क्या होगी, प्रगति होगी। तो क्या ट्रिक है, प्रगति। प्रगति में पी से कुछ नहीं है, छोटा ये ए जो है इससे कुछ नहीं है। प्रगति में आर से आ गया रशिया, ए से आ गया आर्मीनिया, जी से आ गया जॉर्जिया, टी से आ गया टर्की, आई से आ गया ईरान। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो अजरबैजान को सराउंड करती हैं। कैसे याद रखना है, प्रगति। अजरबैजान का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसे कोकासस माउंटेन्स जो हैं वो कवर करते हैं। इसकी कैपिटल है बाकू, पूछा जा सकता है। अजरबैजान अबंडेंट है ऑयल और नेचुरल गैसेज में, यहाँ पे काफ़ी ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है। यहाँ पर एक जगह है यानर डाग, ये नेचुरल इटरनल फायर है जिसको सीपिंग नेचुरल गैस जो है वो फ्यूल करती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक जगह है यानर डाग, यहाँ पे आग जलती रहती है, नेचुरल इटरनल फायर है। क्यों जलती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास नेचुरल गैस है, तो वो सीप होती रहती है और उसकी वजह से यह आग जो है ये जलती रहती है। ये पिछले 65 सालों से कैस्पियन सी के अलोंग बर्न हो रही है, जल रही है। इसीलिए अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर भी बोला जाता है। किसकी वजह से, याना दाग की वजह से। तो पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश है जहाँ पे याना दाग पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, अजरबैजान में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अजरबैजान को लैंड ऑफ फायर बोलते हैं। अब बहुत से ऐसे देश हैं जिनको निक नेम से जाना जाता है। तो ऐसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को कंटिनेंट वाइज कवर किया है, उन कंट्रीज़ और उनके निक नेम्स को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन सीधा बन जाता है, तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बात करते हैं आर्मीनिया की, तो ये है आर्मीनिया। आर्मीनिया को कौन कौन से कंट्री सराउंड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्की है और ईरान है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो आर्मीनिया को सराउंड करते हैं, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और अजरबैजान। तो इसको याद रखने का क्या ट्रिक है, इसको याद रखने का ट्रिक है घटिया। क्या ट्रिक है, घटिया। घटिया में जी से आ जाएगा जॉर्जिया, एच से कुछ नहीं है, टी से आ जाएगा तुर्की, फिर आई से आ जाएगा ईरान, ए से आ जाएगा अजरबैजान। तो आर्मीनिया को जो देश सराउंड करते हैं वो क्या हैं, वो घटिया हैं। अब ऐसे किसी को बोलना नहीं चाहिए कि घटिया मतलब क्यों है घटिया, बेचारे बढ़िया हैं। रशिया तो हमारा मित्र देश भी है, ईरान की भी हमारे साथ अच्छे से बनती है, लेकिन अब क्योंकि ट्रिक है तो ट्रिक है भाई, अब याद करने के लिए बताना पड़ेगा। तो घटिया, जी से आ गया जॉर्जिया, टी से आ गया तुर्की, आई से आ गया ईरान, ए से आ गया अजरबैजान। आर्मीनिया की कैपिटल येरेवान और ये माउंटेनियस कंट्री है, हाईएस्ट पीक है इसकी माउंट अरारात। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो भी वीडियोस मैंने आपको बताई उन सारों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट, कंट्रीज़ और उनके निकनेम्स, सब वीडियोज़ को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जो ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, ऐसे मैंने और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं। जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जीके ट्रिक्स, वहाँ पर आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।